नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। बी न्यूज़ लगातार आपको नई खबरें, नई जानकारियां देता रहा है। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के विधानसभा सलेमपुर के लार कस्बे के पिंडी ग्राम पंचायत में, जहां यहाँ पर किसी डॉक्टर या किसी वैद्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जो विषैले सांप होते हैं, दुनिया के किसी भी विषैले सांप अगर किसी भी व्यक्ति को काटता है यहाँ आकर वह सही हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कई बार इलाज के दौरान लोगों की मौत हो जाती है, तो कुछ लोगों को अस्पताल से जीवन दान भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्टली सांप के काटे हुए मरीज आते हैं, लोग आते हैं, वह ठीक होकर जाते हैं, जो स्थानीय लोगों का कहना है। यहीं पर हमारे साथ इस समय मैं स्थान पर जहां मौजूद, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें सांप काटा था और वह बेहोशी की हालत में इस अमवा के सती माई के उप जो मंदिर है, जो उप उनका स्थान, यहाँ पर लोग आए हैं और ठीक हो गए। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ की जो यहाँ स्थान है, यहाँ के बारे में आपको बता दें कि यह सलेमपुर विधानसभा से लार की तरफ आने के बाद पिंडी ग्राम में, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं। यहाँ के जो पुजारियों का कहना है कि लोग जब भी इस स्थान पे आते हैं भटकते हुए आते हैं। लोग एक तो सांप काटे हुए दुख होती है, लोगों के अंदर पीड़ा रहती है किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। रात को कोई नहीं मिलता है तो भटकते हैं। दिन में तो लोग पूछ के चले जाते हैं, लेकिन रात में लोगों को भटकना पड़ता है। इनका यह कहना है कि अगर यहाँ रोड बन जाए तो लोग आसानी से आ जाएंगे और यह शक्तिपीठ की और भी जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन्हें भी पहुंचे। इन लोगों से बात करेंगे जिन्हें सांप काटा था, उनका इस संबंध में क्या कहना है, आखिर वह किस हालात में आए और कैसे ठीक हुई। आप ही को सांप काटा था? हमके सांप कट रहा, हम बच गए नहीं है। जामा के सत्य माइक लगे। कहाँ से आई हैं? टाणावा से। कौन सा जिला लगता है? भाटपारा ने। आप यहाँ कब आई? हाँ, जिला देवरिया। आप यहाँ कब आई थी और किस हालात में? 8 बजे। बहुत बेहोश थे हम। आपको पता नहीं था यहाँ पर जब आई थी? तो कुछ नहीं जान रहे। तो यहाँ आने के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए? हाँ, ठीक। अब आप किस तरह महसूस कर रहे हैं आने के? ठीक बने। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? संजना। जैसे कि आपने देखा कि यह संजना जी है और यहाँ आने के बाद यह पूरी तरह से ठीक हो गए। यहाँ कुछ महिला हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यह सब किस तरह इस आस्था को देखती हैं। 1 मिनट लिए खड़ा हो जाइएगा आप थोड़ा सा। इनसे भी जानेंगे कि आस्था पर, हाँ, इस अमवा की माँ जो सती माता का दूसरा शक्तिपीठ है, यहाँ पर आई। यहाँ आप लोगों को कैसे पता चला कि हाँ सांप काटते वहाँ ठीक हो जाते हैं? बाढ़ी के समय उपतन भाई, बाढ़ी के समय कि अम्मा का सती में यहाँ ऊपर आयल बाड़ी। पूरा पब्लिक देवरिया जिला, बिहार जिला, सब लोग यहाँ आवे लागल। यहाँ आवे लागल, केसी आवे भी लागल। जे दवा करा के आवे मुँह से बोला जाओ कि आप लेके घर जाइए, यहाँ ठीक ना हो। जे कीड़ा के काट दी हल तुरंत लेके आदमी आवे, यहाँ भभूत मिलते समय ओकर राहत मिलेला, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाए। आप यहीं के रहने वाली? नहीं, हम इनके साथ आई हैं। साथ हैं। किस हालात में इनको आप लोग बेहोशी में एकदम हाथ गोड़ पड़ गई रहा है, गाज फेंकत रही है। आप कौन सा सांप काटा था आपको लोग के पता है? घोड़ करैत रहा। घोड़ करैत था। वो विषैला सांप काटने से यहाँ पे ठीक हो गए? हाँ, ठीक बाड़ी। आगे मतलब आप लोग क्या कहेंगे, आस्था यहाँ पर जो सही है, लोगों को जो भी काटे सांप यहाँ लोग आए? सांप एकदम काटल, सांप के काटल यहाँ आई, कोनो दवा दुआ करा के ना आई, खाली काट दिहला से 1 रुपया ऐंच के। औरत के चाहे लड़की हो लड़का हो, 1 रुपया ऐंच के सती माई के नाव लेके बांध दाचरा में लेके चली आवा, यहाँ ले आके धो दो, ठीक हो जाता। वो भभूत सती माई के स्थान से मिली, पूरा देह पोत दो आ पोत के लेके बैठा रह, जयकारी मनावत रह, जय सती माई, जय सती माई। हाँ, 2 घंटा 1 घंटा के बाद वो अपन शक्ति लगाई है। आप लोग कब के आए हैं यहाँ पर? हमने के तैयार बन जाए 8 बजे के। 8 बजे का? इनको ठीक होने में कितना समय लगा है? 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटा में सही हो गए? ठीक। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ आने के 1.5-2 घंटे विषैले सांप, यहाँ पर जो करैत होता है उसे विषैला माना जाता है। इतना विषैला कि उसके काटने के 1 से 2 घंटे बाद लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन दान मिला है और माता जी की कृपा से वो सही हो गई हैं और उनके घर वालों में काफ़ी खुशी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इन्हीं पर जो माता जी हैं उनका प्रकोप है और इन्हीं पर माता जी आती हैं। अभी ये माता जी बात करना नहीं चाहती, इसलिए हम इनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं के हाथों से लोग ठीक होते हैं और कहा जाता है कि माता जी का कृपा इन्हीं पर बरसी। कई बार इनके परिवारों को बताया जाता है कि सांप ने डसा था और कई बार ये जो अमवा के सती माई वहाँ गए थे और वहाँ से माता जी का कृपा इन पर हुआ और आज इनके द्वारा हजारों लोग
ठीक हो चुके हैं और अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अम्वा के सती माता हैं उनकी महिमा इतना बरसता है कि यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं है। बशर्ते यहाँ पर कुछ जो नियम है उनसे जानने की, यहाँ के देख रेख करने वाले यहाँ किस तरह के नियम है, किस तरह से अगर सांप काटता है तो क्या नियम हो, क्या पालन करके हमको यहाँ पर आना चाहिए, अगर किसी को सांप काट दे तो वो क्या करे कि यहाँ पर ठीक हो जाए। यहाँ पर यही है कि सुई दवाई से बचाए। हम माई के नाम पर जब पैसा आंच दिए तो ये माई का आस्थान पर विश्वास कर कर आइएगा। यानी कहीं भी किसी को दिखाना नहीं है, झाड़ना फुकवाना कुछ नहीं, दवा कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर झड़वा देंगे, सुई दवाई करा देंगे तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, इसका बाद इनकी पर विश्वास कर कर आइए। जो मरा हुआ आदमी होगा उनकी मृत्यु काल नहीं होगा तो जीवित होकर जाते हैं। अगर 3 दिन पहले किसी को सांप काट दिया, हाँ, वो भी जी कर जाते हैं, वो भी जी के जाते हैं। बाकी सुई दवाई हो गया होगा तो उनकी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं सुन। और मतलब सांप काट ले तो खाना पीना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ आ जाना नहीं, खाना हाँ उसमें लेकर डायरेक्ट चले आइए। यहाँ नियम बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि तेल, दूध, हल्दी इसको 24 घंटा बराबर कर दीजिए। इतना बड़ा स्थान है और यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इस स्थान के लिए कभी कुछ किया गया है, यहाँ आया गया कि नहीं? यहाँ की सड़कों के लिए जो दिक्कतें हैं उस पर कभी चर्चा हुआ है कि नहीं? चर्चा तो कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं बनाए हैं और नहीं कहे हैं। हम एक बार कहे कि बाबा योगी के पास हम लोग चलते तो यहाँ रास्ता के विषय में कुछ कहानी हम लोग रखें। हाँ, तो इसमें तौले उसमें हड़ताल हो गई, लॉकडाउन लग गई, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आ गई, तो उस कोरोना काल में भी कहीं जाने लायक नहीं था। तो ये बड़ा जो है हम लोग यही सोचते हैं कि भाई थोड़ा बाबा को पास चले, अपना बात को रखें। तो कोरोना में भी यहाँ मरीज आए हैं, ताला यहाँ प्रतिदिन सांप के काटे हुए लोग कितना यहाँ आ जाते हैं? देखिए अनगिनत है। इसको हम इसके लिए साबुत नहीं दे पाएंगे। बाकी ये है कि कभी रात में 15 हो जाता है, दिन में 10-12 को हो जाते हैं। ये हमको बताइए कि जो यहाँ का जो नियम, जैसे कि आप सांप काट लिया तो आपको झाड़ा फूकाना कुछ नहीं करना है डायरेक्ट, और उस तरह के व्यक्ति यहाँ से आए हो और ना उनको माता रानी की कृपा उस पर ना हुई हो, अभी इस तरह का कोई केस आया है सामने? ये तरह का केस तो नहीं आया, जो ही कृपा माई की नाम की कृपा सब आए हैं। यहाँ की सड़कों के लिए क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे जो जनता? हाँ, मांग यही कर रहे हैं कि जनता तो मान लेते हैं कि अपना मजबूरी में अपना मरीज को लेकर आते हैं, भटकते आते हैं, रात हो चाहे दिन हो, उन सबको आने की यहाँ कोई सुविधा तो है नहीं। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। बाकी हम अपने ओर से कैसे कह दें कि ना ये माई के लिए लोग स्थान बना दें, तो हमारा कहने में बेवकूफ़ी है कि ये अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। तो हम तो स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जनता की सेवा में हम लोग लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाकी आप इसलिए हम लोग नारा भी नहीं उठाते हैं कि ये लोग कह पाएंगे, गांव वाले कह देंगे कि ये बस करिए, ये अपनी स्वार्थ के लिए, रास्ता के लिए ये नारा उठा रहा है। अच्छा, यहाँ कहाँ के पीड़ित लोग आए हैं यहाँ पर? देखिए, देवरिया आया है, गोरखपुर, श्री दुका कहला, अरे कुशीनगर के भी किसे आए हैं, गुजरात से किसे आए हैं, बम्बई से किसे आए हैं, फिर क्या बोला ला, पंजाब बोला ला, पंजाब के भी किसे आए हैं, रघुनाथपुर थाना से वहीं उधर के किसे आए हैं। यानी पूरे भारत हाँ, लोग जिनको जानकारी बताते हैं, ठीक हाँ, ठीक होकर रोत आते हैं, हंसकर यहाँ से जाते हैं। इससे कि किसी से हम लोग 5 रुपया ना मांगते हैं और ना लेते हैं, सेवा में लगते हैं, रात दिन हम लोग सेवा करते हैं। भाई किसी से ये नहीं कहते हैं कि 5 रुपया यहाँ चढ़ा कर जाइए। देखिए स्थान पर देख लीजिए, किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ 5 रुपया चढ़ा कर जाइए। 5 रुपया मांगते हैं, ना कोई से चढ़ावा कहते हैं कि चढ़ावा कर जाइए। कोई अगर गुप्त दान 10 रुपया 5 रुपया, कोई ये नहीं है कि 100 या 50 या 200 डाल दें। बहुत मरीज ऐसे आते हैं कि उनकी खुशहाली होते हैं तो 10-5 चढ़ा कर चले जाते हैं। ठीक है।
एक व्यक्ति और यहाँ है जो यहाँ माता जी शायद उनके मामा लगेंगे। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ स्थान कब हुआ और माता जी की कृपा कैसे बरसी। आप यहाँ जो खड़ा हो जाइए एक मिनट के लिए, आप जो हैं उनके मामा जी हैं और जो है आपकी भांजी, उन पर माता जी का कृपा कैसे बरसा और कब इस स्थान चालू हुआ यहाँ पे? देखिए, ये माता जी का कृपा, हम तो जो है कि उस समय बम्बई रहा करते थे, गांव में आए 2010 में मैं ग्राम प्रधान बना, तो यहाँ माता जी की कृपा जो है चालू था। हमने भी आया, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ देखा, बहुत आस्था लगाए, बहुत आस्था से जो है कि लोगों को ठीक होते हुए देखे। कैसे आप लोगों को पता चला कि इनके ऊपर माता जी का कृपा है और माता जी चाहती हैं कि ये लोगों की दुख दूर करें? कैसे माता जी इनके ऊपर कृपा ये हुआ कि इनको भी जो है कि बहुत तकलीफ, बहुत सांप काटा और हफ्ते में काट देता था। हम लोग लेकर जाते थे अम्मा की शक्ति माई तक, वहाँ भी वो परेशान होकर के हम लोग छोड़ करके आ रहे थे कि जिन भाई यहीं इनको छोड़ देंगे। फिर बाबा ने कहे कि नहीं, यह लड़की जो है बहुत पूजमान है और यह लड़की जो है कि पूजा पाठ करने दीजिए आप लोग, इनका स्थान जो है कि कहीं बना दीजिए, वहाँ बैठेंगी, पूजा पाठ करेंगी और यही चीज़ जो है कि यह जिसको धूल और जो है भभूत दे देंगी, यह ठीक हो जाएंगे लोग। उसी समय से जो है कि हम लोग इन पर ध्यान रखा, उसी समय से पूजा। ऐसे सुनने में आता है कि जब यहाँ माता जी आई तो यहाँ पर आसपास के लोगों ने उनका विरोध भी किया था, इस स्थान का विरोध भी किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर जो है बहुत लोग विरोध भी किए, बहुत लोग साथ भी दिए। हर लोग विरोध भी नहीं करते हैं, हर लोग जो है कि साथ भी नहीं रहते। बहुत लोग कुछ बोले, लोग यहाँ नहीं चाहते कुछ थे, विरोध करते थे कि जो है, जो मान लीजिए कि उस तरह के लोग हैं कि ये तो जो है धोकसला होता है, ये होता है, वो होता है, तमाम इस तरह की बात है। यहाँ SDM साहब भी आए, पूरा लार का एसओ है, प्रशासन भी आया था इसको बंद कराने के लिए। प्रशासन भी आया, प्रशासन भी यहाँ की सत्यता को देखा और सत्यता को देखते हुए जो है कि पीछे हटा कि भाई यह चीज़ सत्य है और यह सामने है। यहाँ का जो मरीज़ हैं वो खुद उनका जवाब दे रहे थे, इसलिए जो है कि उनको कुछ कहना जो है बहुत वो हो गया। और उसके बाद तब से पूजा पाठ होने लगा, लोगों का आस्था है, आते हैं ठीक होकर जाते हैं। उसके बाद कोई दबाव नहीं है, रास्ता वगैरह है। एक बार विजय लक्ष्मी गौतम जो इस समय राज्य मंत्री हैं, पहली बार विधायक बनी हैं, वो भी आई हैं। वो बोली कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो कुछ यहाँ करूंगी। चुनाव के समय आई थी? चुनाव की अगला बार जो है जब आई थी, इस बार भी गांव में आई, घूमी, बोली कि अगर मैं जीतूंगी तो कुछ करूंगी। इस बार जो है कि भगवान ने उनको सुना, माता जी ने सुना। अगर वह राज्य मंत्री हैं, उनकी कृपा होगा तो ज़रूर अपनी गांव जवार और क्षेत्र के बारे में उनका ध्यान होगा। हम लोग का यही उम्मीद है कि ज़रूर जो है वो ध्यान देंगे। किस तरह से जो आते हैं साफ करने को, क्या उनको खिलाया जाता है या कुछ किया? यहाँ उनको कुछ खिलाया नहीं जाता है। वो जो हवन होता है, जो 1 रुपया आँच करके यहाँ मंदिर में डाला जाता है, उसी का सती माई जो है सामान खरीदती हैं, हवन खरीदती हैं, हवन करती हैं और उसी हवन को जो है कि संभाल कर रखती हैं। जो मरीज आता है उसके मुंह में थोड़ा सा हवन डालती हैं। अच्छा, उनका जो हवन का जो भभूत होता है, भभूत होता है, वो भभूत को जो है कि मुंह में डालती हैं। उनको जहाँ कीड़ा काटता है वहाँ लगाते हैं, थोड़ा लीलार उलार में लगाते हैं। फिर माता जी के ध्यान पर उनको बैठा दिया जाता है। अगर उनके ऊपर ज़्यादा जो है कि अगर सर्प का सवा जो है काटा हुआ लहर है तो वो फिर लौटाएंगे, पोटाएंगे 1 घंटा, आधा घंटा, उसके बाद उठ करके बैठ जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। जिनको हल्का फुल्का अभी काटा है, तत्काल पहुँचे हैं, अगर सही हालत में झिनझिना रहा है, चाहे जो उनका शरीर भारी है, तो आएंगे, भभूत दिया जाएगा, बैठेंगे, 10 से 15-20 मिनट में उनको राहत हो जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि कैसी शरीर है, कैसी जो है आपकी अभी लग रहा है। बोले ठीक है, तो उनको थोड़ा घुमाया फिराया जाता है। किसी का गला अगर सूखता है तो हम लोग मौसमी के जूस बोलते हैं कि जाइए गिलास मौसमी के जूस, पानी नहीं पिलाते, मौसमी के जूस पिलाते हैं। जब वो पूरी तरह से ठीक होकर स्वस्थ हो जाता है, कहता है कि हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको यही माना किया जाता है कि तेल, दूध, हल्दी 24 घंटा आपको नहीं खाना है। और हमने यहाँ पर जो बाबा जी, उनके जो पिताजी, उन्होंने बताया कि ये जो जिनके ऊपर माता जी की कृपा, इनकी शादी ऑटोमेटिक हुई। इस पर किस तरह की शादी? इनकी शादी हुई, ये जो है कि यहाँ आए, वो भी जो है पूजा पाठ कर रहे थे, शादी ऑटोमेटिक ये की और उसके शादी करने के बाद वो भी आरोप हो गए और वो भी चले गए। हाँ, चले गए जब से ये जो है कि हैं और अपना जो है कि पूजा पाठ हो रहा है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि जो यहाँ के सती हैं, जो माता हैं, इनकी कृपा बरसती रहती है। वहीं जहाँ दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आस्था को अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आस्था सच में दिखता है। अगर जिनको विश्वास नहीं है तो आके यहाँ के आस्था का वो देख सकते हैं कि यहाँ पर आस्था क्या कहा जाता है। क्योंकि जहाँ सारे साइंस फेल हो जाते हैं, वहाँ मरीज यहाँ से ठीक हो जाते हैं, जिनको सांप काट देता है। जैसे कि बता रहे थे कि 3 दिन
पहले भी और किसी को सांप काटा हो, 4 दिन पहले भी सांप काटा हो, तो आकर यहाँ ठीक हो जाता है। अमूमन लोगों की मृत्यु होने के 1 से 2 घंटे के बाद उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट होने लगती है और 3 दिनों में शरीर से बदबू आने लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 दिन के बाद की मरीज यहाँ पर आके ठीक होते हैं, तो यहाँ पर आस्था का कितना विश्वास है और कितना गहरा माता जी का प्रकोप है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।